महाराष्ट्र कर्नाटक में क्या है सीमा विवाद? महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? दोनों राज्यों में है किस बात की लड़ाई? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद 6 दशक से भी ज्यादा पुराना है। इस विवाद में एक इलाका जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है वो है बेलगावी। महाराष्ट्र से सटा ये इलाका कर्नाटक के सीमा क्षेत्र में आता है। दोनों राज्यों के बीच ये एक ऐसा विवाद है जो कभी भी उबल पड़ता है। हाल फिलहाल महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन वाली सरकारें हैं, इसलिए ताजा विवाद की वजह से पार्टी की परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। महाराष्ट्र ने राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दे रखी है। वह भाषाई आधार पर कर्नाटक के 5 जिलों से 865 गांवों के अपने प्रदेश में शामिल किए जाने की मांग कर रही है, क्योंकि कर्नाटक का खासकर बेलगावी जिला महाराष्ट्र सीमा से सटा है, इसलिए वहां पर इस बार भी तनाव काफी बढ़ चुका है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद देश के सबसे पुराने अंतर्राज्यीय विवादों में से एक है। ये विवाद शुरू हुआ था साल 1956 में, जब संसद से पास होकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। तभी से दोनों राज्य अपनी सीमाओं के कुछ गांवों और कस्बों को भाषाई आधार पर अपने राज्य में शामिल किए जाने की मांग को लेकर भिड़ते रहे हैं। यह अधिनियम जस्टिस फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर बना था, जिसका गठन 1953 में हुआ था और उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी। 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का गठन हुआ, जिसे बाद में कर्नाटक नाम दिया गया। इसी तरह पड़ोसी बॉम्बे प्रांत को बाद में महाराष्ट्र के नाम से जाना गया। तभी से भाषाई आधार पर इस सीमा विवाद ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र का नजरिया ये रहा है कि कर्नाटक का उत्तरी पश्चिमी जिला बेलगावी उसका हिस्सा होना चाहिए। यहीं से हिंसक प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया। इसके लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति का गठन हुआ, जो आज भी जिले के कुछ इलाकों में प्रभावी है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की ओर से तभी से दबाव बनाया जाता रहा है। इसका कोई हल निकालने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 25 अक्टूबर 1966 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मेहरचंद महाजन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया था। ऐसी उम्मीद थी कि आयोग की सिफारिशें दोनों राज्यों को मान्य होंगी और इस विवाद का हमेशा के लिए अंत हो सकेगा। 1 साल बाद ही अगस्त 1967 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। आयोग ने कर्नाटक के 264 कस्बों और गांवों को महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के 247 गांवों को कर्नाटक में विलय का सुझाव दिया। 3 साल तक रिपोर्ट पर बैठे रहने के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1970 में आकर उसे संसद में पेश किया, लेकिन कभी चर्चा शुरू नहीं करवाई। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और बेलगावी के कुछ क्षेत्रों में कई चुनाव भी जीते। लंबे समय तक ये मामला राजनीतिक ध्रुवीकरण का हथकंडा बना रहा, लेकिन 1999 के आसपास एमईएस को हार मिली और वह सीमावर्ती क्षेत्रों में एक भी सीट नहीं जीत सकी। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2004 में राज्य पुनर्गठन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसमें मांग की गई थी कि कर्नाटक के 5 जिलों के 865 गांवों और कस्बों को प्रदेश में मिलाया जाए। कर्नाटक के वे 5 जिले हैं बेलगावी, बीदर, कलबुर्गी, विजयपुरा और कारवार। लेकिन कर्नाटक सरकार की दलील रही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाएं तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के नहीं बल्कि सिर्फ संसद को है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दलील देती है कि अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच के विवादों में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई का अधिकार है। इस विवाद को शुरू हुए कई दशक गुजर चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल इसका कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।